हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इसे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ग्रुप डी का फॉर्म आप अगर भर रहे हैं तो आपको कटअप के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि भाई प्रीवियस कटअप कितना गया था, क्योंकि इस बार कितना कटअप जाएगा 2025 के एग्ज़ाम में, तो ये हम अनुमान प्रीवियस कटअप से ही लगा सकते हैं। तो जो प्रीवियस कटअप कितना गया था वो हम आपको यहाँ बताएंगे, साथ ही साथ 2025 में जो है आपका कटअप कितना जा सकता है वो बताएंगे। तो देखिए, 2025 के कटअप के लिए हमने कुछ फैक्टर देखे और फैक्टर देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि लगभग लगभग आप एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो है, प्रीवियस एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो है, ये कह रहे हैं कि लगभग लगभग आप जो है ना +2 से +2 से +5 मार्क्स जो है जोड़ कर चलें। ठीक है, तो जो प्रीवियस कटअप गया था उसमें +2 +5 जोड़ करके चले, तभी जा कर के आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है, और यहाँ जी हाँ, यहाँ जो मैं मार्क्स बता रहा हूँ सब नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स क्या होते हैं उसके बारे में और डिटेल वीडियो में बता दूंगा। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आखिर कैसे होते हैं, कैसे मिलते हैं, वो मैं आपको एक और अलग से वीडियो जो है प्रोवाइड करूँगा, उसके में डिटेल से बता दूंगा कि भाई नॉर्मलाइज्ड कैसे होते हैं। तो रेलवे का जो पेपर है ना, एक शिफ्ट में कंडक्ट नहीं होता, बहुत सारे पेपर बहुत दिनों तक चलते रहते हैं। इस वजह से यहाँ जो है नॉर्मलाइजेशन होता है मार्क्स का, मार्किंग का। ठीक है, तो अब यहाँ सबसे पहले हम प्रीवियस कटअप को देखते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ जो है ना जितना कटअप दिया है, जैसे ये अहमदाबाद का है, ठीक है, अहमदाबाद वेस्टर्न रेलवे में अगर आप देखें तो 62.67 आपका जो है कटअप गया था। ठीक है, ये कटअप जो गया था प्रीवियस ईयर का है, 2019 वाला जो पोस्ट जिसमें 1 लाख वैकेंसी आया था, हालांकि भर्ती इसकी 2023 में हुई। ठीक है, तो यहाँ पे ये फैक्टर सबसे पहला इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2019 के जो बच्चे थे वो 2023 में जो है वो जॉब लिए। अब 2023 में जब जॉब लिए तो कुछ सारे बच्चों को तो मिला नहीं, कुछ बच्चे अभी भी क्या हो गए, छूट गए वहाँ। कोई जो है पीटी पास करके छूट गया। ठीक है, तो अब उनके अंदर अलग से खून दौड़ रहा है कि भाई इस बार तो मेरे को ले ही लेना है, और उनकी तैयारी भी बाकियों से जो है बेटर है। तो भाई कटअप वो बढ़ा देंगे, क्योंकि पोस्ट तो कम आया है इस बार। ठीक है, पोस्ट कम आए हैं। जैसे यहाँ अगर हम लोग बात करें अहमदाबाद वेस्टर्न, मुंबई में जो दिया है अहमदाबाद जो जो वेस्टर्न मुंबई जो जोन है, ठीक है, उसमें देखिए 10,000 पोस्ट आया था। इस बार देखिएगा आप जो है 4,672 पोस्ट है। कितना डिफरेंस है, तो पोस्ट में कमी आई है, पहला चीज़। दूसरा, इतने वर्ष हो गए जो एग्ज़ाम हुए इतना वर्ष जब हो गया ना, तो काफ़ी सारे बच्चे जो है वो छूट गए हैं। ठीक है, फिर से 10th प्लस मांगा है, 10th पास मांगा है। तो यहाँ ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं ना जो एसएससी और जो है रेलवे की तैयारी तो करते ही हैं, एसएससी वाले भी आते हैं यहाँ। ठीक है, स्टेट पीसीएस वाले एग्ज़ाम दिलाने वाले भी बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, बैंकिंग वाले भी यहाँ घुस जाते हैं। तो यहाँ भाई कटअप हाई चले जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी मार्क्स जो प्रीवियस कटअप गया था उसमें आप +2 जरूर कर दीजिए। +2 तो होना ही होना है। +2 से +5 तक कभी किसी किसी जोन में होगा, लेकिन +2 अगर आप करके चलते हैं तो थोड़ा सेफर आप अपने आप को समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो अहमदाबाद की बात करें हम, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 62.67 कटअप गया था। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए 51.66, ओबीसी के लिए देखिएगा यहाँ पे 58.43 था, एससी के लिए 50.181 था, और एसटी के लिए 49.18 मार्क्स जो है यहाँ पे कट ऑफ गए थे। ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, रॉ मार्क्स नहीं है। रॉ मार्क्स अलग होता है, रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में क्या अंतर है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। ठीक है, अब देखिए, तो इलाहाबाद जोन की बात करें, इलाहाबाद में देखिएगा इतने पोस्ट थे, इस बार जो है 2020 पोस्ट है। ठीक है, और यहाँ कटअप 66.48 था अनरिजर्व्ड के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 48.83, और ओबीसी के लिए देखिएगा 59.93, और एससी के लिए 52.35, और एसटी के लिए 35 नंबर कटअप किया था। तो एसटी के लिए बहुत कम कटअप यहाँ पे आपको देखने को मिला था इलाहाबाद जोन में। ठीक है, अजमेर, जहाँ जयपुर की बात करते हैं, अजमेर जयपुर जो है वहाँ देखिएगा तो 5,249 पोस्ट यहाँ पे 2019 वाली वैकेंसी में थे। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए मात्र एक घट करके जो है 1,433 हो गए हैं, जहाँ कटअप जो है प्रीवियस कटअप 68 था, इस पर
70 प्लस मान के चलिए, 70-72 मान के चलिए, ठीक है। तो +2 से +5 करते जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 68 जो है 68.32 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए था, और ये EWS के 48.76, ये OBC के लिए जो है 61.66, SC के लिए 54.02 और जो है ST के लिए 54.08 नंबर कटअप जो है गया था अजमेर जोन का, ठीक है। बेंगलोर की बात करते हैं, हुबली जोन जो आता है, ठीक है। बेंगलोर में देखिएगा यहाँ पे 7,167 पोस्ट थे, ठीक है। इस बार जो है वो घट करके आ गया 503 पोस्ट बस यहाँ पे आया है। और देखिए यहाँ पे कटअप भी अच्छा गया था, 65 प्लस यहाँ पे भी गया था, 66.3 रिजर्व कैटेगरी के लिए। EWS के लिए 50.08 और OBC के लिए देखिए, OBC के लिए लगभग जनरल के समान ही कटअप जाता है। तो OBC और जनरल जो है ना, अपने आप को वही समझे, किसी जोन को छोड़ करके ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बाकी OBC और जनरल सेम नंबर जो है रहते हैं लगभग, ठीक है। SC के लिए बात करें तो 52.51 मार्क्स जो है वहाँ कटअप गया था, और ST के लिए 48.67 मार्क्स जो है कटअप था। भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर में 2,555 पोस्ट थे पिछले बार, अब जो है इस बार जो है 964 पोस्ट जो है दिए गए हैं। अब यहाँ आप देखिएगा रिजर्व कैटेगरी के लिए 66.49 और जो है 48.77 जो है EWS के लिए, OBC के लिए 58.36 प्रीवियस कटअप गया था, और SC के लिए 49.13, ST के लिए 44.13 जो है कटअप गया था, ठीक है। इसी तरह भोपाल जबलपुर की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भोपाल जोन से अगर आप डाल रहे हैं, देखिए 4,019 पोस्ट था, इस बार जो है 1,664 पोस्ट है। कटअप जो है देखिए 65.87 गया था, EWS के लिए जो है 40 नंबर गया था, और OBC के लिए 58.53, SC के लिए 49.33 और ST के लिए 44.87 ये कट ऑफ गया था। चेन्नई में बात करें तो चेन्नई में पहले 10,000 के लगभग 9,500 के लगभग जो है वैकेंसी था, इस बार जो है ये वैकेंसी घट करके 2694 है, और कट ऑफ यहाँ कम गया था, बाकी के मुकाबले चेन्नई में थोड़ा कम गया था, ठीक है। 60.95 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, EWS के लिए 40 नंबर, OBC के लिए 55.65 नंबर, और जो है आपका SC के लिए 49.89 और ST के लिए 43.58 नंबर जो है कट ऑफ गया था यहाँ चेन्नई से। अब गुवाहाटी जोन से बात करते हैं। गुवाहाटी में आप देखिएगा, गुवाहाटी में 2894 पोस्ट था, इस बार 2,048 पोस्ट है। यहाँ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पोस्ट यहाँ पे अच्छा खासा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 60.31 जो है प्रीवियस कटअप गया था अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। EWS के लिए जो है वो 40.03, OBC के लिए 50.23, SC के लिए 44.47 और ST के लिए 36.9 लगभग जो है कटअप गया था, ठीक है। आगे देखिए कोलकाता रांची जोन को मिलाकर, कोलकाता जो है और रांची को मिलाकर 10,000 पोस्ट थे, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा 1,000 रह गए हैं, 10,000 था 1,000 रह गए हैं। अब यहाँ देखिएगा 70.64 जो है यहाँ बहुत कटअप गया था, 70 पार हो गया था। ये जो जोन है ना कोलकाता वाला, वो अच्छे से सोच समझ के डालिएगा। पिछले बार तो इतने पोस्ट बावजूद इतना कटअप चले गया था, तो इस बार क्या होगा वो आप डिसाइड कर लिएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ सोच समझ के ही डालिएगा, ठीक। अब देखिए 70.64, EWS के लिए 53.97, OBC के लिए 64.64 और जो है यहाँ पे SC के लिए देखिएगा, SC के लिए 54.29 और ST के लिए जो है 40.64 जो है कटअप गया था। मुंबई सेंट्रल की बात करें तो 9,345 पोस्ट थे, इस बार जो है 3,244 पोस्ट है। अगर यहाँ बात करें तो 64.76 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, EWS के लिए 40 नंबर कटअप गया था और OBC के लिए जो है 58.15 और अगर SC की बात करें तो 51.89 और ST के लिए 44.35 नंबर जो है कटअप गया था। पटना हाजीपुर की बात करें, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 3563 पोस्ट पिछले बार थे, इस बार जो है 1251 पोस्ट है। कटअप की बात करें तो यहाँ 66.2 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी ले गया था और जो है EWS के लिए 52 नंबर यहाँ पे कटअप गया था। OBC के लिए 61.96 लगभग जो है 62 नंबर कटअप गया था। और अगर बात करें यहाँ पे SC के लिए 50.12 और जो है ST के लिए 43.5
5 नंबर जो है कटअप गया था। बिलासपुर जोन की बात करें 1664 पोस्ट थे, ठीक है, सब मिला करके है, ये जो पोस्ट सब मिला करके इस बार जो पोस्ट है 1337, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये जो पोस्ट कॉलम दिख रहा है ना आपको, वो जो है वो एक्स सर्विसमैन और जो है एक्ट अप्रेंटिस को हटा करके है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 1337 पोस्ट इस बार दिया गया है। कटअप पिछले बार 60 नंबर प्लस किया था, 60.16। अब बिलासपुर जोन से डालने वाले ना इस बार थोड़ा और सचेत रहेंगे, क्योंकि भाई 60 नंबर में इस बार नहीं होने वाला है कुछ, आपका लगभग 62 से 64 नंबर आपको लाने ही होंगे अनरिजर्व कैटेगरी में, ठीक है। मैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की बात कर रहा हूँ। और अगर बात करें यहाँ EWS की, तो EWS वाले भी 45 प्लस लाने होंगे, ठीक है। OBC के लिए तो भाई मैं क्या ही कहूँ, लगभग 63, 62, 63 नंबर आपको यहाँ पे भी लाने होंगे, ठीक है। पिछला कटअप जो है 57 नंबर गया था, लेकिन इस बार जो है 62 से 63 नंबर आपको लाने होंगे। SC कैटेगरी के लिए देखिएगा 50.48 जो नंबर दिख रहे हैं, ठीक है। अब वो बढ़ करके जो है 55 के लगभग पहुँच जाएगा इस बार, 55 और 60 के बीच मान करके चलिएगा, ठीक है। आगे देखिए, हाँ ये ST कैटेगरी का है, इनका कटअप कम अभी भी जाएगा, ठीक है, लेकिन इतना कम नहीं जाएगा, 40-42 नंबर में आपका नहीं होने वाला है, थोड़ा और बढ़ाइएगा, ठीक है। तो बिलासपुर जोन का प्रीवियस कटअप आप देख लीजिए, ये बिलासपुर जोन का जो है ये पंक्ति है, ठीक है। आगे चलते हैं हम सिकंदराबाद में जो है 9328 पोस्ट थी, इस बार जो है 1642 पोस्ट हैं। कटअप की बात करें 57.38 जो किया था अनरिजर्व कैटेगरी है। EWS के लिए 40.08 और OBC के लिए 52.46, ठीक है। और अगर आप बात करें SC के लिए तो 46 और ST के लिए 43.57 नंबर कटअप गया था, ठीक है। चंडीगढ़ की बात करते हैं, न्यू दिल्ली चंडीगढ़ 13,153 पोस्ट थी, इस बार 4,785 पोस्ट ही रह गए हैं, 70 प्लस यहाँ कटअप जाता है। दिल्ली में भरने से पहले कई बार सोच लेना दिल्ली में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो, ठीक है, दिल्ली जोन से। तो यहाँ पे 70.98 लगभग 71 नंबर कटअप गया था, ध्यान रखिएगा। 57.7 नंबर EWS के लिए गया था, और जो है 64.77 OBC के लिए। SC के लिए 60.08 और ST के लिए 50.18 नंबर जो है कटअप गया था। गोरखपुर की बात करते हैं, गोरखपुर में 4002 पोस्ट थी, इस बार जो है 1370 पोस्ट है, 69 नंबर कटअप और जनरल के लिए गया था। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए EWS के लिए 51.87 और OBC के लिए 64.5 और SC के लिए 54.23 और ST के लिए 43 नंबर जो है 43.75 नंबर कटअप गया था। ईस्टर्न कोलकाता की बात करें तो यहाँ पे देखिए ईस्टर्न कोलकाता रेलवे जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। एक और कोलकाता जो आया था वहाँ पे देखिए वेस्टर्न है, ये वेस्टर्न कोलकाता रांची भी आता है जिसमें। तो फॉर्म भरते समय ध्यान से देखिएगा, मैं अलग अलग जो है यहाँ पे नाम लिख दिया हूँ, शहर का नाम लिख दिया हूँ, जो जोन मुख्यालय उसका नाम लिख दिया हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। ईस्टर्न कोलकाता में देखिए 4,914 पोस्ट थे, जिसमें अब देखिए घटकर वो 1,817 पोस्ट हो गए हैं। कटअप की बात करें तो यहाँ भी कटअप लगभग 70 छू गया था, और 70 छू गया था तो 69.6 नंबर कटअप अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। EWS के लिए 50.46, OBC के लिए 65.89 और SC के लिए देखिए 58.42 और ST के लिए 48 नंबर जो है 48.76 नंबर कटअप गया था, ठीक है। तो पिछला वैकेंसी 1 लाख पार था, इस बार जो 32,438 ध्यान रखिएगा, ये गलत प्रिंट हो गया, ठीक है। 32,438 पोस्ट इस बार जो है जारी किए गए हैं। अब भाई यहाँ कटअप जो है ना, जितना भी कटअप आपके सामने ये दिख रहा है, इस कटअप में आप जो है +2 से +5 मार्क्स जो है करके ही रखिएगा, ठीक है। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की बात कर रहा हूँ, तभी जा कर के आपका कुछ उद्धार होने वाला है। अदरवाइज आप जो है यहाँ बिल्कुल यहाँ पे सोचिए मत कि हाँ आसान रहेगा आपको ग्रुप डी का यहाँ पे रिजल्ट देना, ठीक है। हालांकि ये ग्रुप डी पोस्ट है, लेकिन यहाँ बैठेंगे कैसे कैंडिडेट, मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था। SSC वाले भी बैठते हैं यहाँ पे, PCS वाले भी बैठते हैं, तगड़ी तैयारी वाले बच्चे यहाँ पे बैठते हैं। और 10th प्लस बोल दिया, 10th पास बोल दिया, यहाँ पे ITI कंपलसरी नहीं किया, तो फिर और देखिए संख्या कितनी बढ़ जाएगी, ठीक है। बाकी 2019 के बाद से फॉर्म जो है नहीं भराया था, हालांकि इसकी ज्वाइनिंग जो है 2023 में हुई थी, लेकिन 2019 के बाद फॉर्म नहीं भराया था, इसलिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे जो रेलवे का सपना देखते हैं, उनके लिए फिर से दरवाज़ा ये खुल गया है। तो यहाँ जो ऐसे बच्चे आते हैं ना, जो LP वगैरह की तैयारी करते हैं, JEE की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है भाई, उनका अगर इन केस किसी वजह से LP में नहीं हो पाया, JEE में नहीं हो पाया, NTPC में नहीं हो पाया, तब जा कर के वो इस पोस्ट को ग्रैब कर लेते हैं। इसलिए कटअप तो भाई मान के चलिए बहुत बढ़ जाएगा इस बार, ठीक है। तो तैयारी जो है बूस्टअप कर दीजिए अपना, और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताते रहूँगा। इस वीडियो मैं लगातार आपको प्रोवाइड कराते जा रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो भी आप देख लीजिएगा, कितने पोस्ट हैं, कैसे फॉर्म भरना है, हर एक वीडियो 1 बाय 1 में जो है आपको प्रोवाइड कराते जा रहा हूँ, ठीक है।
तो आप जो है वो प्रोवाइड जो वीडियो कराया हूँ वो देख लीजिएगा, और उसके बाद जो है आप फॉर्म भरिए। किसी भी तरह का अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।